श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपने कुछ पुराने हिस्सों को मरने देना पड़ता है। जैसे सर्प अपनी कंचुकी छोड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पुरानी सीमाओं, भयों और असफलताओं की छाया को त्यागना होगा। नया बनने के लिए पुराना मिटाना आवश्यक है। यही परिवर्तन का नियम है। जो इस नियम को स्वीकार करता है वही जीवन की धारा के साथ सहजता से बहता है और ईश्वर के निकट पहुंचता है। कल्पना कीजिए एक नदी की तरह जो पुरानी मिट्टी को बहा ले जाती है ताकि नई जलधारा चमक सके। यह परिवर्तन न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक यात्रा भी है, जहां हम अपनी आत्मा को निखारते हैं। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग साथ क्या देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, वो जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज रखो। वो इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहां ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि एक दिल आपके पास भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उससे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। यह जीवन का एक कठोर सत्य है, लेकिन यही हमें मजबूत बनाता है। जैसे वृक्ष की जड़ें जो हवा के झोंके सहती हैं ताकि तना सीधा रहे। किसी को नजरअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो।